दोस्तों, जब मर्दानगी से भरे उस शख्स ने जैसे ही मेज पर लुढ़कते हुए दानों को गौर से देखा तो उसे तुरंत एक खौफनाक राज का पता चल गया। इसका मतलब यह था कि वे जिस समुद्री वॉच टावर पर तैनात हैं वह सालों के तूफानों की मार झेलने के कारण अब एक तरफ झुक चुका है। अगर वे समय रहते यहाँ से नहीं निकले तो यह टावर कभी भी गिर सकता है और तब उनका बचना नामुमकिन होगा। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह थी कि उनकी 4 लोगों की टीम को इस टावर पर तैनात हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था और उनके पास खाने पीने का सामान भी अब खत्म होने वाला था। नियम के मुताबिक हर 2 साल में हेडक्वार्टर से नई टीम उन्हें बदलने के लिए आती थी, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी कोई उन्हें लेने नहीं आया था। जब सब लोग इसी चिंता में डूबे थे तभी पहरा दे रहे नूह ने घबराकर देखा कि समुद्र की लहरों पर एक संदिग्ध जहाज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। अजीब बात यह थी कि रडार पर उस जहाज का कोई निशान नहीं था। नूह को लगा कि शायद ये वही जहाज है जो उन्हें यहाँ से ले जाने आया है, लेकिन कैप्टन को इसमें कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि यह साफ नहीं था कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। कैप्टन ने तुरंत अलार्म बजा दिया और अपने तीनों साथियों को हमले के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने टावर की तोपें उस अनजान जहाज की तरफ मोड़ दी। जैसे जैसे जहाज करीब आता गया सबकी धड़कनें तेज होती गईं। ऊपर तैनात रेडियो ऑपरेटर ने बार बार उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब सब लोग कैप्टन के गोली चलाने के आदेश का इंतजार कर रहे थे तभी कैप्टन ने अचानक अपना इरादा बदल लिया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और नूह को थमाते हुए आदेश दिया कि वह छोटी नाव लेकर जहाज पर जाए और पता लगाए कि माजरा क्या है। नूह जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन एक अनुशासित सैनिक होने के नाते उसे अपने अफसर का हुक्म मानना पड़ा। जैसे जैसे वह उस जहाज के करीब पहुंचा उसका डर और बढ़ने लगा। सावधानी के तौर पर उसने पहले दूर से आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। पूरा जहाज जंग खाया हुआ था और बिल्कुल किसी भूतिया जहाज जैसा लग रहा था। सच्चाई जानने के लिए नूह हिम्मत जुटाकर डेक पर चढ़ा और केबिन के अंदर जाने लगा। किसी भी शोर से बचने के लिए उसने अपनी कमर पर लगा वॉकी टॉकी बंद कर दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। जब वह कंट्रोल रूम में पहुंचा तो वहां मक्खियों का ढेर लगा था और सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो चुके थे। इन हालातों से साफ था कि यह जहाज बहुत लंबे समय से लावारिस पड़ा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज पर कोई इंसान नहीं था और न ही कोई लाश मिली। पर जैसे ही नूह जहाज के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा उसे वहां 4 सुरक्षा सूट मिले। यह देखते ही नूह के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वही जहाज था जो उन्हें यहाँ से ले जाने आया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसे चलाने वाले चारों साथी आखिर गए कहां। और इससे भी अच्छी बात यह थी कि जहाज पर खाने पीने का काफी सामान मौजूद था। भूख से बेहाल नूह ने बिना वक्त गवाए खाना शुरू कर दिया ताकि वह अपना पेट भर सके, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि दूसरी तरफ कैप्टन की हालत खराब हो रही थी। नूह से संपर्क न हो पाने के कारण कैप्टन को लगा कि उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। गुस्से और डर में कैप्टन ने परमाणु हथियार चलाने का फैसला कर लिया। उसने अपने गले से चाबी निकाली और लिसा से दूसरी चाबी मांगी। दरअसल परमाणु हथियार सक्रिय करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती थी जो उन दोनों के पास अलग अलग रहती थीं। लिसा कैप्टन के इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन सीनियर ऑफिसर का हुक्म होने के कारण उसे बात माननी पड़ी। जैसे ही दोनों चाबियां कंट्रोलर में लगाई गईं, टावर के नीचे मौजूद परमाणु मिसाइलें एक्टिव हो गईं। कैप्टन का मकसद उस अनजान जहाज को पूरी तरह तबाह करना था, लेकिन ठीक उसी पल पेट भर खाना खा चुके नूह को होश आया और उसने अपना वॉकी टॉकी ऑन किया। रेडियो पर कैप्टन की आवाज सुनते ही नूह की जान हलक में आ गई। शुक्र है कि कैप्टन को समय पर नूह का जवाब मिल गया और एक बड़ी तबाही टल गई। इसके बाद कैप्टन ने नूह को आदेश दिया कि वह उस जहाज को टावर के पास खींच कर लाए। जब नूह को पता चला कि कैप्टन उसे लगभग मारने ही वाला था तो उसने मन ही मन उसे खूब कोसा, लेकिन कैप्टन के पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं था। उसे बस यह जानना था कि वे 4 साथी आखिर गायब कैसे हुए। सच जानने के लिए उसने इंजीनियर को जहाज का पावर सिस्टम ठीक करने को कहा और फिर जहाज का लॉग बुक चेक किया। जब कैप्टन ने पेन से जहाज का रास्ता मैप पर बनाया तो उसे एक बहुत ही अजीब और गरीब रूट दिखाई दिया। इसी बीच टीम के बाकी 2 सदस्यों को लगा कि यहाँ से निकलने का ये सबसे अच्छा मौका है। अगर उन्होंने ये मौका हाथ से जाने दिया तो उन्हें 2 साल और यहाँ सड़ना पड़ेगा। उन्होंने चुपके से एक प्लान बनाया। रात के अंधेरे में इंजीनियर जहाज के अंदर घुसा। उसे यकीन था कि वह इंजन ठीक कर देगा। वहीं दूसरी तरफ नूह ने हेडक्वार्टर को झूठा मैसेज भेज दिया कि नई टीम आ चुकी है और वे 3 दिन में वापस लौट रहे हैं। अब उन्हें बस इंजन शुरू होने का इंतजार था ताकि वे इस सुनसान जगह को हमेशा के लिए छोड़ सकें। इंजीनियर की मेहनत रंग लाई और कुछ ही देर में जहाज का इंजन स्टार्ट हो गया। उन्हें लगा
कि अब वे आजाद हैं। लेकिन जैसे ही वे जहाज से बाहर आए उनके होश उड़ गए। जैसे ही वे बाहर आए उन्होंने देखा कि कैप्टन पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहा था। उसने उन दोनों को एक बहुत ही अजीब आदेश दिया। कैप्टन का कहना था कि जब तक नए लोग नहीं आ जाते तब तक किसी को भी अपनी पोस्ट छोड़ने की इजाजत नहीं है। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उस जहाज को बम से उड़ा दिया जाए। यह सुनकर इंजीनियर भड़क गया। उसे लगा कि कैप्टन खुदकुशी करना चाहता है, क्योंकि यहाँ से निकलने का उनके पास यही इकलौता रास्ता था। इंजीनियर ने तोप चलाने से साफ मना कर दिया, लेकिन अगले ही पल कैप्टन ने बंदूक चलाकर उसके कान के चिथड़े उड़ा दिए। यह देखकर नूह समझ गया कि कैप्टन मजाक के मूड में नहीं है। हार मानकर नूह ने एक गोला दागा और उस जहाज के परखच्चे उड़ा दिए। कैप्टन की इस हरकत ने सबको उसका दुश्मन बना दिया। पीछे से लिसा ने मौका पाकर कैप्टन पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर कैप्टन को एक स्टोर रूम में बंद कर दिया और लिसा ने उसके गले से परमाणु हथियार की दोनों चाबियां छीन ली। अगली सुबह जब नूह कैप्टन के लिए खाना लेकर गया तो उसने पूछा कि आखिर उसने उस जहाज को क्यों तबाह किया। तब कैप्टन ने एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर नूह के होश उड़ गए। कैप्टन ने बताया कि वह जहाज 3 महीने पहले ही रडार पर आ गया था, लेकिन जैसे ही वह टावर के पास पहुंचा किसी ने जानबूझकर उसे गलत रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से वह भटक गया। कैप्टन को शक था कि लिसा या इंजीनियर में से कोई एक दुश्मन का जासूस है जो नहीं चाहता कि कोई यहाँ से जिंदा वापस जाए। इसीलिए उसने जहाज को उड़ाया ताकि वह जासूस यहाँ से भाग न सके। नूह को कैप्टन की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी बाहर से चीखने की आवाज आई। इंजीनियर पागल हो चुका था। उसने लिसा का गला दबोच लिया और उससे चाबियां छीनकर कंट्रोलर में लगा दी। वह परमाणु हमले से पूरे टावर को उड़ा देना चाहता था, क्योंकि अब उसे जीने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। ऐन वक्त पर नूह वहां पहुंचा और उसने इंजीनियर को शांत करने की कोशिश की। तभी इंजीनियर अचानक रुक गया, क्योंकि आखिरी पल में वह परमाणु कोड भूल गया था। इस तरह एक बड़ी तबाही टल गई। लेकिन तभी नूह ने देखा कि कैप्टन कमरे की खिड़की से कूद गया है। चारों तरफ गहरा समंदर था और कैप्टन के बचने की कोई जगह नहीं थी। अगली सुबह जब नूह ने समंदर में मछली पकड़ने वाला जाल खींचा तो उसके अंदर एक इंसानी हाथ फंसा हुआ था। जब उसने जाल ऊपर खींचा तो वह कैप्टन की लाश थी, जिसके सिर पर गोली का निशान था। यह देखते ही नूह को कैप्टन की वह बात याद आई कि उनके बीच एक गद्दार छुपा है। अब उसे यकीन हो गया था कि कैप्टन जो कह रहा था वह सब सच था। अब यह साफ था कि उन दोनों में से ही कोई एक जासूस है, लेकिन लिसा नूह की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए नूह ने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया और कैप्टन वाली सारी बात उसे बता दी। लिसा ने तुरंत कहा कि इंजीनियर ही असली गद्दार है और उसी ने सच छुपाने के लिए कैप्टन का खून किया है। सच जानने के लिए नूह ने सुझाव दिया कि उन्हें उस जगह जाना चाहिए जहां जहाज डूबा था। तभी इंजीनियर ने खुद आगे बढ़कर कहा कि वह लिसा के साथ वहां जाने को तैयार है। इंजीनियर की इस जल्दबाजी ने नूह का शक और गहरा कर दिया। सच का पता लगाने के लिए नूह ने इंजीनियर की पुरानी फाइलें खंगाली और उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली कि इंजीनियर को दिमागी बीमारी थी और उसे सिर्फ उसकी काबिलियत की वजह से भर्ती किया गया था। नूह को यकीन हो गया कि जासूस वही है, लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड लिसा उस पागल इंजीनियर के साथ अकेली थी। नूह ने घबराकर दूरबीन से देखा तो दूर से सिर्फ एक ही इंसान नाव चलाकर वापस आ रहा था। नूह को लगा कि लिसा मारी गई है और वह हथियार ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि वापस आने वाली लिसा थी। लिसा ने रोते हुए बताया कि इंजीनियर पैर फिसलने की वजह से समंदर में डूब गया। नूह को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और रात को जब लिसा सो गई तो नूह ने उस रात का ड्यूटी रिकॉर्ड चेक किया। जिस रात जहाज रास्ता भटका था, रिकॉर्ड देखकर नूह के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस रात ड्यूटी पर कोई और नहीं बल्कि खुद लिसा थी। अगली सुबह जब लिसा की नींद खुली तो नूह वहां नहीं था। उसने वॉकी टॉकी पर संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी लिसा ने देखा कि उसके गले से परमाणु हथियार की दोनों चाबियां गायब हैं। वह समझ गई कि राज खुल चुका है और वह भागती हुई कंट्रोल रूम पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नूह दोनों चाबियां लगा चुका था और धमाका करने के लिए बस एक बटन दबाने की देरी थी। जब लिसा ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वही दुश्मन देश की जासूस है। उसी ने टावर का सिग्नल बदला था ताकि जहाज रास्ता भटक जाए और उसने ही नए आने वाले चारों साथियों को बेरहमी से मार दिया था। उसका मकसद कैप्टन की चाबियां छीनकर इस टावर पर कब्जा करना था। लिसा ने रोते हुए कहा कि इन 2 सालों में उसे नूह से सच में प्यार हो गया है, लेकिन नूह ने उसकी एक न सुनी और धमाके का बटन दबा दिया। दोनों ने आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगे, लेकिन कई मिनट बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब उन्हें पता चला कि वहां कोई परमाणु हथियार था ही नहीं। वह सिर्फ ऊपर के अधिकारियों का फैलाया हुआ एक झूठ था ताकि दुश्मन डर कर रहे। अब परमाणु हमले का खतरा तो टल गया था, लेकिन वे दोनों उस टावर पर हमेशा के लिए कैद हो गए थे, क्योंकि वहां से निकलने का इकलौता जहाज वे खुद तबाह कर चुके थे। अब उनके पास एक दूसरे के साथ रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अंत में नूह और लिसा उसी टावर पर अकेले रह जाते हैं जहां एक तरफ गद्दारी थी, वहीं दूसरी तरफ प्यार। लेकिन अब इस समंदर के बीच उनका कोई नहीं था। जिस न्यूक्लियर बम के डर में वो जी रहे थे
थे वो महज एक धोखा निकला, और जिस जहाज से वो आजाद हो सकते थे उसे वो खुद अपने हाथों से तबाह कर चुके थे। अब उस टावर पर उनकी सजा ही उनकी जिंदगी थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या नूह को लिसा को माफ कर देना चाहिए था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही और रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।